ओम ओम क्या है? हर जगह हर चीज़ में, ब्रह्मांड में, हर चीज़ के अंदर हम ओम का पहले उच्चारण करते हैं, क्योंकि ओम क्या है? ओम है यूनिवर्सल एनर्जी। पूरे ब्रह्मांड की शक्ति ओम के अंदर है। ओम नमः शिवाय। हमेशा भगवान शिव का ये मंत्र हमेशा गृहस्थी वालों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, बहुत ही फल देता है। इससे आत्मा की शुद्धि होती है और इसे औषधीय मंत्र भी कहा जाता है। शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करने पर भौतिक सुखों के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है और चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति भी होती है। शिवलिंग का दूध से अभिषेक करने पर परिवार के अंदर लड़ाई झगड़ा नहीं होता और कोई भी दुख नहीं आता और घर में सुख शांति बनी रहती है। शिवलिंग का दही से अभिषेक करने पर समस्त बाधाएं दूर हो जाती है और वाहन और भवन की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और शिव भगवान की कृपा बरसती है। शिवलिंग पर भांग चढ़ाने से हमारे समस्त पाप और समस्त बुराइयां दूर हो जाती है। शिवलिंग पर शक्कर चढ़ाने से रिश्तों में मधुरता आती है और रिश्तों में कड़वाहट दूर हो जाती है। शिवलिंग का गन्ने के रस से अभिषेक करने पर सांसारिक सुखों की प्राप्ति के साथ साथ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और आर्थिक सुख समृद्धि भी बढ़ती है। शिवलिंग का घी से अभिषेक करने पर शारीरिक दुर्बलता से मुक्ति मिलती है और वंश और धन में वृद्धि होती है। शिवलिंग पर इत्र लगाने से भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और हस्बैंड और वाइफ के रिश्तों में मिठास बनी रहती है। शिवलिंग का सरसों के तेल से अभिषेक करने पर शत्रुओं का नाश होता है और रुके हुए काम बनते हैं। शिवलिंग पर फूल चढ़ाने से परिवार में खुशियां आती है और परिवार में रिश्तों में मिठास बनी रहती है। शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करने पर शिव भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं और हमारे सारे दुख तकलीफों से हमें मुक्ति दिलाते हैं। सावन के महीने में शिवलिंग के चारों ओर बर्फ रखने से मान सम्मान की प्राप्ति होती है और सारी बाधाएं दूर हो जाती है। शिवलिंग पर शाम के समय घी का दिया जलाने से हमारे पितर दोष दूर हो जाती है, हमारे पितरों को शांति मिलती है। भगवान शिव की पूजा सोमवार वाले दिन करने के पीछे एक विशेष कारण है, क्योंकि इस दिन चंद्र देवता ने भगवान शिव की पूजा और आराधना करी थी, जिससे उनको निरोगी काया मिली थी। इसलिए सोमवार वाले दिन जब भगवान शिव की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो इसका अर्थ है कि हम चंद्रदेव को भी प्रसन्न करते हैं। हरियाली तीज को मनाने का विशेष कारण है कि भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए माँ पार्वती ने कठोर तप करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था और इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की शादी हुई थी। कहते हैं कि नाग पंचमी वाले दिन यदि नाग की पूजा करते हैं और भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं तो काल सर्प दोष दूर हो जाता है। और इसके लिए त्र्यंबकेश्वर मंदिर में जाकर भी नाग पंचमी वाले दिन अगर आप पूजा पाठ कराते हो, भगवान का रुद्राभिषेक भी करते हो, तो आपके जीवन से आपके अंदर कुंडली में जो काल सर्प दोष है वो समाप्त हो जाता है। अक्सर आपने मंदिरों में देखा होगा कि भक्त लोग नंदी महाराज के कानों में अपने मन की बात कहते हैं, क्योंकि नंदी महाराज को भगवान शिव का वरदान प्राप्त था कि जो भी नंदी के कानों में अपनी दिल की बात कहेगा वो भगवान के पास अपने आप ही पहुंच जाएगी। लेकिन नंदी महाराज के कानों में अपने मन की बात कहने से पहले सबसे पहले ओम की चैंटिंग जरूर करना, क्योंकि ओम शब्द कहने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं और इच्छाओं की जल्दी पूर्ति करते हैं। ये है महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से सारी बीमारियों से हमें मुक्ति मिल जाती है और हम भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और हमें अपार शक्तियाँ मिलने से हमारे शरीर में कोई भी हेल्थ इशू नहीं रहते।
ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनात् मृत्यु मोक्षे मामतात। ये है महामृत्युंजय मंत्र। शिव भगवान की बहुत बड़ी शक्ति है, इसको हर कोई मंत्र का जाप कर सकता है। कर्ज मुक्ति से छुटकारा पाने के लिए एक उपाय है कि कर्ज मुक्ति के लिए मंगलवार को शिव मंदिर में जाकर दूध और जल से अभिषेक करो शिवलिंग के ऊपर, और साथ ही ऋण मुक्ति का जो मंत्र है ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः का कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए, तभी कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग ही एकमात्र स्थान है जहां प्रतिवर्ष लाखों लोग काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए आते हैं। नाग पंचमी या अन्य विशेष दिनों में काल सर्प दोष की पूजा होती है और शिव भगवान का आशीर्वाद पाते हैं। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदय विंदे भवन भवानी सहितम नमामि। अर्थात इस मंत्र का अर्थ है कपूर गौरम, जो कपूर की तरह बिल्कुल शुद्ध और पवित्र है। करुणावतारम, जो दया और प्रेम का सागर है यानी अवतार है। भुजगेंद्रहारम, जो नागों को अपने गले में सांप की तरह धारण कर रखा है। सदा बसंतम हृदय विंदे, हृदय के कमल में सदा निवास करने वाले। भवन भवानी सहितम नमामि, यानी भगवान शिव और पार्वती माता को हमारा प्रणाम है। इस मंत्र का जाप हमेशा मंदिरों में पूजा पाठ के बाद, आरती के बाद इस मंत्र का जाप करने से हमारे जीवन में आए हुए कष्टों का निवारण हो जाता है, क्योंकि भगवान शिव का सबसे अनमोल मंत्र है। भगवान शिव की आरती में भगवान शिव की महिमा को समझाया गया है, क्योंकि जब हम आरती करते हैं तो आरती में आता है ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसानन गरुड़ासन विश्वहान साजे ओम जय शिव ओंकारा, यानी ओम जय शिव ओंकारा यानी भगवान शिव के 3 स्वरूप हैं, आस्था, श्रद्धा और विश्वास। और पूरे परमात्मा यानी ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान शिव खुद ओम में समाये हुए हैं। जब हम बोलते एकानन, एकानन यानी भगवान विष्णु का एक मुख है। चतुरानन यानी ब्रह्मा जी का 4 मुख है। पंचानन राजे, भगवान शिव के 5 मुख हैं। हंसानन यानी ब्रह्मा जी का जो वाहन है वो हंस है। गरुड़ासन यानी विष्णु भगवान जी का वाहन है गरुड़, विश्ववाहन यानी भगवान शिव का वाहन है यानी बैल। श्रावण मास का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है। जो कोई श्रावण मास के महीने में 1 लोटा जल, थोड़े से बेलपत्र चढ़ाता है और शिवरात्रि वाले दिन भगवान शिव का व्रत रखते हैं और चारों पहर की पूजा करते हैं, उसे भगवान शिव की बहुत कृपा प्राप्त होती है। भगवान शिव को हम भोलेनाथ, नीलकंठ, गंगाधर, महाकाल, रुद्र, महेश, शंकर भोले, भोलेनाथ इत्यादि नामों से पुकारते हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार और गोमुख जाते हैं और वहाँ से गंगा जल भरकर शिवरात्रि वाले दिन शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, और कुछ लोग तो पूरे सावन के महीने में रुद्राभिषेक कराते हैं। भगवान शिव की पूजा पे जो शिवलिंग पूजन का सामान चढ़ाया जाता है उस बारे में हम आज बताएंगे, उसका क्या महत्व है और उससे क्या फल की प्राप्ति होती है। आइए आज हम इस बारे में बात करते हैं। शिवलिंग पर जल से स्नान कराने से हमें मानसिक शांति की प्राप्ति होती है, और दूध से स्नान कराने से परिवार में कलह नहीं होता। दही चढ़ाने से वाहन और भवन की प्राप्ति होती है। यदि इत्र चढ़ाते हैं तो हमें भौतिक सुख की प्राप्ति होती है। गंगा जल चढ़ाने से हमें चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। यदि हम बेल पत्र चढ़ाते हैं जो भगवान को बहुत ही प्रिय है, उससे हमें जन्म जन्मांतर के पापों से, रोग से हमें मुक्ति मिलती है। दूध चढ़ाने से परिवार में कलह और दुख नहीं होता। घी चढ़ाने से वंश की वृद्धि होती है। बेर चढ़ाने से शत्रुओं का नाश होता है। यदि गन्ने के रस से
अभिषेक करते हैं तो आर्थिक समृद्धि और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और यदि सरसों के तेल से अभिषेक करते हैं तो शत्रुओं का नाश होता है और हमारे रुके हुए काम बन जाते हैं। शहद चढ़ाने से रोग से मुक्ति मिलती है। हर इंसान के जीवन में दुख, दर्द, तकलीफ, कष्ट, परेशानी, प्रॉब्लम्स बनी रहती है और वो चाहता है काश ऐसा कोई शब्द हो या ऐसा कोई मंत्र हो या ऐसा कोई नाम हो जिसके जपने से जीवन में आई हुई सारी कठिनाइयों को दूर कर सकूं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकूं। आइए आज हम बात करते हैं उस चमत्कारी शब्द की, उस चमत्कारी मंत्र की जिसको जपने से हम अपने जीवन में आए हुए कष्टों को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। और वो शब्द है ओम में ही पूरी सृष्टि समाई हुई है। ओम शब्द में ही पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान दिया गया है। ओम शब्द 3 अक्षरों से मिलकर बना है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ईश्वर के तीनों स्वरूप ही ओम में ही है। इसलिए ओम को ईश्वर का स्वरूप माना गया है। ओम एक ऐसी अनंत शक्ति है जिसको जपने से अपने जीवन में आई हुई नकारात्मकता ऊर्जा को समाप्त कर सकते हैं और अपने दुखों का अंत कर सकते हैं। ओम की महिमा अपरंपार है। कोई भी ओम शब्द को अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ओम के उच्चारण से हमें मानसिक और शारीरिक शांति की प्राप्ति होती है और ओम शब्द के उच्चारण से ही अपने आसपास के वातावरण को सकारात्मकता ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। जब भी कभी मन उदास हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, परेशानी हो और कोई आपके साथ ना खड़ा हो, उस वक्त भगवान के आगे बैठकर आंख बंद करके अपने मन को एकाग्र करके और मन की अंतर आत्मा से उस ओम शब्द का उच्चारण 11 या 21 बार करना, तो फिर देखना उसके बाद आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है और आपका मन शांत हो जाता है। इस चमत्कारी शब्द में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, इतनी अद्भुत ऊर्जा है जिसको जपने से हम ईश्वर को पा सकते हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। महामृत्युंजय मंत्र के बारे में हर कोई जानता है। ये भगवान शिव का अनमोल मंत्र है और महामृत्युंजय मंत्र को संजीवनी मंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि जीवन में यदि बहुत कठिनाइयाँ हैं, आपको बहुत गंभीर बीमारी हो चुकी है और आपको बहुत दुर्घटनाएं आपके साथ होती रहती है और आपको समझ में नहीं आता क्या करें, और बीमारी होने के बाद आपका इलाज नहीं हो पा रहा ढंग से और डॉक्टर भी आपको जवाब दे देते हैं, तो उस वक्त आपको महामृत्युंजय मंत्र के जाप करने के बारे में बताया जाता है कि उसको जप करने से आपकी सारी बीमारियां ठीक हो जाएगी। आपके जीवन में कितनी भी कष्ट है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र की महिमा अपरंपार है। इसको कोई भी समझ नहीं सकता। इसमें ऐसा जादुई मंत्र है। ये आपके महामृत्युंजय मंत्र की महिमा अपरंपार है। यह एक जादुई मंत्र है जिसको जप करने से हमारे जीवन की सारी कठिनाइयाँ दूर हो सकती है। और कहते हैं मृत्यु को जीत लेने के कारण ही इसे मृत्युंजय मंत्र कहा जाता है और इसके बारे में शिव पुराण में भी बहुत कुछ बताया गया है। लेकिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने के लिए ध्यान करना आवश्यक है। अगर ध्यान के साथ मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो हमारा मंत्र सिद्ध हो सकता है, अन्यथा हमारा जाप करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमें उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। जब भी शिव पुराण में बताया है कि आप महामृत्युंजय मंत्र के जप में ध्यान करोगे तो आपको ये महसूस करना है कि भगवान मृत्युंजय के 8 हाथ हैं। वह अपने ऊपर के दोनों कर कमलों से जल से भरे घड़े उठाकर नीचे के दोनों हाथों से जल को अपने सिर पर उड़ेल रहे हैं। सबसे नीचे के 2 हाथों में भी
2 घड़े लेकर उन्हें अपनी गोद में रखे हुए हैं। शेष 2 हाथों में वे रुद्राक्ष की माला तथा मृगी मुद्रा में धारण किए हुए हैं। वे कमल के आसन पर बैठे हुए हैं और उनके शीश पर स्थित चंद्रमा की अमृत वृष्टि से उनका शरीर भीगा हुआ है। उनके 3 नेत्र हैं। उन्होंने मृत्यु को सर्वथा जीत लिया है, इसलिए उनके 3 नेत्र हैं। उनके वाम भाग में गिरिजानंदिनी यानी उमापति भगवती उमा विराजमान है। इस प्रकार रुद्राक्ष की माला के साथ इस मंत्र का जाप करना चाहिए और मंत्र के जाप के साथ आपको 1.25 लाख मंत्र इस प्रकार से ध्यान करके आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए रुद्राक्ष की माला के साथ, और मन को स्थिर करके पूरा ध्यान भगवान में लगाकर और आपको जप मंत्र का जाप करना चाहिए और कहना चाहिए सिद्ध होगा और इसके बाद ही आपको मंत्रों के फल की प्राप्ति होगी। हम रंग भेदी एकादशी क्यों मनाते हैं? इसी पीछे कथा है कि एक बार कैलाश पर्वत पर तप साधना में भगवान लीन थे। अचानक शिव भगवान का ध्यान भंग हो गया और उन्हें माता पार्वती के साथ होली खेलने की तीव्र इच्छा हुई, लेकिन माता पार्वती तो मायके में थी। तब माँ गौरी को लेने के लिए पैदल ही ससुराल को चले पड़े। होली का त्योहार आने में कुछ दिन शेष था, पर भोलेनाथ की जिद के आगे माता पार्वती गुलाल लेकर प्रभु के साथ चल पड़ी और काशी में माता पार्वती के स्वागत की भव्य तैयारी की गई थी, क्योंकि काशी तो भोलेनाथ की नगरी है। माता पार्वती और शिव भगवान ने दिव्य होली खेली। पुराणों में भी वर्णित है कि इस दिव्य होली को भविष्य में रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाएगा और इस देव होली को हम सब फागुन शुक्ल एकादशी के दिन श्रद्धा भाव से मनाते हैं। जय भोलेनाथ।